नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर से हम आप सभी के लिए एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आ गए हैं, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ भिलाई यानी कि आईआईटी भिलाई द्वारा ये जारी की गई है, जो कि पूरी तरह से सरकारी संस्था है। केंद्र सरकार के अधीन में ये आती है। इसमें विभिन्न पोस्टेस पे वैकेंसीज निकाली गई हैं, जैसा कि रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट है, इंजीनियर्स हैं और भी कई पदों पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या क्या इसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं, जैसा कि शिक्षक योग्यता, शारीरिक योग्यता, वेतन आदि सारी जानकारियां। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि हम जो भी अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे यानी कि विज्ञापन पे ले जाते हैं, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। फिर आपको आगे बताएंगे कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। जो विज्ञापन जारी करने की जो तिथि है 23/7/21 यानी कि 23 जुलाई 2021 को ये जारी किया गया है। और साथ ही आपको बताएंगे कैसे आपको ये एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन, जो कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, कैसे आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसे डाउनलोड करना है। एक बार अच्छी तरह से विज्ञापन देखने के बाद फिर ही आप इसके लिए अप्लाई करना है। जो कि इसमें जो विभिन्न प्रकार की पोस्टेज रहने वाली है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल वैकेंसीज इसमें जारी की गई हैं। जो नेम ऑफ द पोस्ट है, पहली जो पोस्ट है रजिस्ट्रार ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे है, इसमें ग्रुप ए के अधीन में जाती है। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग वो 1,44,200 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। और इसमें जो वैकेंसी जारी की गई है, इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी यूआर यानी कि सामान्य जाति के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें जो आयु सीमा है वो 57 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बताते हैं आपको असिस्टेंट की पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें 5 वैकेंसी जारी की गई हैं, जो कि ग्रुप सी के अधीन में जाती है। इसमें आपको जो वेतन दिया जाएगा वो स्टार्टिंग तो आपको 25,500 रुपये रहेगी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। इसमें जो वैकेंसी जारी की गई हैं वो 5 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, जिसमें से 2 यूआर जनरल की हैं और 3 ओबीसी की हैं। इसमें जो आयु सीमा है वो 32 साल तक अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि जूनियर असिस्टेंट की। इसमें ग्रुप सी के अधीन में जो आती है, इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 21,700 रुपये आपकी स्टार्टिंग रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं, इस पर 2 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, जिसमें से एक यूआर यानी कि सामान्य जाति के लिए है और एक ओबीसी के लिए है। इसमें जो आयु सीमा है वो 30 साल तक अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, टेक्नीशियल पोस्टेज जो रहने वाली हैं, इसमें जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें का आपको वेतन दिया जाएगा 67,700 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। और इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी यूआर यानी कि सामान्य जाति के लिए। और इसमें जो आयु सीमा मांगी गई वो 40 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि सीनियर कंप्यूटर इंजीनियर की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि आपको जो स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी वो 56,100 रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी, जिसमें कि एक ही वैकेंसी जारी की गई है। और इसमें वो भी सामान्य जाति के लिए, यूआर के लिए, जनरल के लिए। इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है वो 40 साल तक अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि है जूनियर सुपरिटेंडेंट टेक्नीशियल में वैकेंसी पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जो कि ग्रुप बी के अधीन में आती है। इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी 35,700 रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। इसमें जो वैकेंसी जारी की गई है, इसमें 3 वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें से 2 यूआर की हैं, सामान्य जाति की, और एक एससी की है। इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है वो 35 साल तक अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि असिस्टेंट टेक्नीशियल की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई हैं, ये जो कि ग्रुप सी के अधीन में आती है। इसमें जो सैलरी दी जाएगी वो 25,500 रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी। और इसमें जो वैकेंसी जारी की गई है, इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी यूआर की, सामान्य जाति के लिए। इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है वो 32 साल तक अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें विस्तार से बताते हैं इसमें क्या क्या विभिन्न प्रकार की शैक्षिक योग्यताएं और भी क्या क्या इसमें विभिन्न योग्यताएं मांगी गई हैं। जो पहली पोस्ट है रजिस्टर की,
इसमें आपके पास एसेंशियल जो होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। साथ ही आपके पास 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर, और या फिर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर। और या फिर आपके पास कंपैरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन और रिसर्च। इन विभिन्न योग्यताओं में से कोई एक शिक्षक योग्यता होनी अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शिक्षक योग्यता की ओर, जो कि है असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, वो भी 55% अंकों के साथ न्यूनतम, और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा यूनिवर्सिटी द्वारा 55% अंकों के साथ, और साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर। इन दोनों शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक शैक्षिक योग्यता होनी अनिवार्य है। डिज़ायरेबल जो इसमें प्रोफेशंसी दी जाएगी आपको, गुड टाइपिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, और आपके पास आपको कंप्यूटर की ऑफिस एप्लीकेशंस कंप्यूटर्स की अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई तो इसमें कुल आपके पास बैचलर डिग्री ही मांगी गई है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। इसमें कोई भी किसी प्रकार का इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो कॉमर्स में हो, चाहे वो आर्ट्स में हो या फिर साइंस में हो। न्यूनतम 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं टेक्नीशियल पोस्टेज जो रहने वाली हैं इनकी शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि है पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पर जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो बीटेक या बीई होनी चाहिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन दोनों में से बीई या फिर बीटेक होनी चाहिए सिविल और या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, न्यूनतम 55% अंकों के साथ ही आपके पास 6 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और या फिर एमटेक या फिर एमई होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा सिविल और या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 55% अंकों के साथ। इन दोनों शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक शैक्षिक योग्यता होनी आपके पास अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि है सीनियर कंप्यूटर इंजीनियर की पोस्ट। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो बीटेक या बीई होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और या फिर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए इन ईसीई में, साथ ही मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में न्यूनतम 55% अंकों के साथ ही आपके पास इसमें 6 इयर्स का ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर आपके पास एमटेक होनी चाहिए और या फिर एमई होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में चाहिए, और या फिर आपके पास ईसीई होनी चाहिए विद मिनिमम 55% अंकों के साथ। साथ ही आपके पास 4 साल का इसमें 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन दोनों शिक्षक योग्यताओं में से कोई एक शिक्षक योग्यता आपके पास होनी अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि है जूनियर सुपरिटेंडेंट टेक्नीशियल में। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है तो वो या फिर आप मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी, और इन्हीं फील्ड में से कोई सी एक फील्ड में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए 4 साल के आपके पास इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा 55% अंकों के साथ, और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर आपके पास 3 साल के डिप्लोमा होने चाहिए इंजीनियरिंग में, और आफ्टर 10+2 के बाद में 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, साथ ही आपके पास 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन तीनों शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की शैक्षिक योग्यता की ओर, जो कि है असिस्टेंट टेक्नीशियल की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस कॉमर्स या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर आईटी में, इन तीनों में फील्ड में से
किसी एक फील्ड में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 4 साल की इंजीनियरिंग में और 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा 55% अंकों के साथ आपकी, और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर। सो इन दोनों शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली जो एप्लीकेशन जारी की जाएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो 30 जुलाई 2021 को जारी कर दी जाएगी, जिसमें कि लास्ट डेट जो रहने वाली है, अंतिम तिथि अप्लाई करने की, वो 20 अगस्त 2021 तक, यानी कि 20 अगस्त 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसके लिए अप्लाई कर देना है, क्योंकि बाद में कई बार साइट्स बिजी आ जाती हैं तो बहुत से अभ्यर्थी फिर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो रहने वाले हैं वो, द एप्लीकेशन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सो भारत का निवासी होना अनिवार्य है जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑनलाइन ही इसके लिए आवेदन करना है। और जो इसमें कैंडिडेट शुड बी पे द एप्लीकेशन फीस रेस 100 थ्रू SBI कलेक्ट पेमेंट मेथड एंड डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। सो फीस बहुत ही कम इसमें मांगी गई है, 100 रुपये कुल फीस इसमें मांगी गई है। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्रिब्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD एंड वुमेन कैंडिडेट आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। सो ये जो 100 रुपये चार्जेस रहने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, वो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए ही है। बाकी इसमें किसी को भी कोई भी फीस इसमें जमा नहीं करनी है। The applying for more than one post should apply separately for each post along with payment of request application fees। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट्स के लिए इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अलग अलग इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अलग से अलग एप्लीकेशन फॉर्म दोनों का इसमें अलग से फिलअप करना होगा, और उसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो भी आपको अलग से डिपॉजिट करनी पड़ेगी। जिसमें आयु में छूट दी जाएगी वो SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन को जो दी जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो दोनों ही लिंक हमने इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का और साथ ही एडवर्टाइजमेंट का जो कि आपको अभी दिखाया है, दो विज्ञापन का, दोनों ही लिंक हमने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एडवर्टाइजमेंट के, तो आप सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, जहां से आप इनका एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन एक बार डाउनलोड करके उसे अच्छी तरह से देखकर फिर आप इसके लिए अप्लाई करना। और आप इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करोगे तो आप सीधा इनके ऑनलाइन पोर्टल पर पहुंच जाओगे, जहां पे आप जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि हम जो भी अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।